बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टडी कर रहे हैं हम फिज़िक्स और क्लास मैट्रिक है हमारे पास। इसका यूनिट 14 है और इसका जो नाम है हमारे पास यूनिट 14 का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है किसे कहते हैं तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। जब चार्जेस रेस्ट में हों, रुके हुए हों, स्टैटिक हों, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज होगा यहाँ पे, और चार्ज आप जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, चार्ज निगेटिव भी होते हैं, और क्यों पॉजिटिव निगेटिव होते हैं वो भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करेंगे आपको। क्योंकि जो पॉजिटिव निगेटिव का जो मामला होता है वो आप जानते हैं कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो फंडामेंटल पार्ट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम के। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज जो होता है उस पर वो निगेटिव होता है, जो प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर न्यूट्रल होता है हमारे पास। तो ये जो चार्जेस होते हैं चाहे पॉजिटिव हों चाहे निगेटिव हों, उनके किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होते हैं, किस तरह वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, किस तरह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, किस तरह से उसका यूजेज आ रहा होता है, इसी पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ स्टडी करेंगे। यानी कि इस पूरा चैप्टर का जो एंड होगा वो कैपेसिटर पर जाकर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैट्रिक के बच्चों के लिए, आगे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी फिजिक्स के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसमें जो चार्जेस रेस्ट के अंदर हैं, स्टैटिक्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 14 के अंदर। तो इससे पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप जानते हैं, व्हाट इज़ वैन डी ग्राफ। वैन डी ग्राफ इसी पिक्चर जो बुक में लगा रखी है, तो ये किसी बच्ची या बच्चा है जो क्या खास बच्ची है, बाल बड़े हैं उसके, वो क्या कर रही है, ग्लोब को हाथ लगा रही है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं, उसके बाल खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म होता है, तरीकाकार होता है, उसे वैन डी ग्राफ कहा जाता है। उसको टूल को उसको थोड़ा दिखा देते हैं आपको। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको। जैसे इस बच्ची ने क्या किया, लड़की ने जैसे ही क्या कहते हैं इस ग्लोब को हाथ टच किया, एकदम से इसके बाल एकदम से खड़े हो गए वहाँ पे। और ये वैन डी ग्राफ्ट क्या ये डिवाइस है। वैन डी ग्राफ्ट जो है उसका डिवाइस इस तरह से काम करता है। इसके अंदर एक बेड लगा होता है, दो पुलियाँ लगी होती हैं, एक अंदर से हेलो किस्म का क्या होता है, बिल्कुल खाली किस्म का एक मेटल का एक है, जैसे कि हेलमेट कह लें, अभी समझ लें एक हेलमेट टाइप का यहाँ पे होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन हो रही होती है, जो टच होता है किसके साथ, बेल्ट के साथ। बेल्ट मूव कर रहा है, बेल्ट के एक साइड के ऊपर चार्जेस जो हैं आउटर साइड पे पॉजिटिव है, इनर साइड पे क्या है वो निगेटिव है, और एक लीड के जरिए यहाँ पे टच कर रखा है। ठीक है, तो इसको अगर करीब लेके जाएंगे इसके, क्योंकि ये इस जैसे ही ये मूव करता है बेल्ट, तो डिपॉजिट करता जाता है, पॉजिटिव चार्जों को ट्रांसफर करता जाता है। नतीजा क्या होता है, इस ग्लोब के ऊपर से लड़की ने जहाँ हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर सब पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही कोई चार्ज इसको टच करेगा एकदम से वो चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे इस ग्लोब से किसके अंदर, इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि ये कंडक्शन हो गई, टच होके आ गया, टच होके आ गया बॉडी के अंदर। अब ये एक दूसरा केस था इसमें दिखाया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया कि ये निगेटिवली चार्ज इस तरफ आ रहे हैं इसके अंदर, अगर पॉजिटिव और निगेटिव करीब लेके आएंगे ज़्यादा है स्पार्क होगा। इट इज़ अंडरस्टूड है हमारे पास। ये वैन डी ग्राफ था, और ये टॉप बुक के अंदर यही जो चैप्टर हमारा दिखाया गया है उसके अंदर यही फिगर लगा रखी है उन्होंने वहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये बुक थी हमारे पास, ये दिखा रखा है कि ये हैंड टच किए हैं किसी ने, कोई लड़की है, ठीक है, नज़र आ रहा है फेस पीछे से इसके, टच किया उसने ग्लोब को, नतीजा क्या हुआ, बाल सारे उसके क्या हो गए, वो एकदम से खड़े हो गए। तो ये जो डिवाइस है इसको वैन डी ग्राफ्ट कहा जाता है इसको, और इसका मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से। तो वैन डी ग्राफ्ट जो है ये इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, यानी कि ये जो चार्जेस हैं, जो चार्ज रेस्ट के अंदर है उसको जनरेट करता है वैन डी ग्राफ्ट, विच यूजेस द मूविंग बेल्ट। इसमें क्या होता है, एक मूविंग बेल्ट होता है, टू एकोमोलेट करता है, एक जगह पहुंचा देता है, किसको पहुंचा देता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऑन द हेलो मेटल ग्लोब। ये ग्लोब मेटल का ग्लोब है, चार्जेस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, ये जो बेल्ट है हमारे पास। ठीक है, ऑफ द ऑन द टॉप ऑफ द इंसुलेटिंग कॉलम। अब ये इंसुलेटिंग कॉलम है, इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ही चार्ज डिपॉजिट होते हैं हमारे पास, क्रिएटिंग वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं
जब एक पॉजिटिव और निगेटिव के दरमियान में जो डिफरेंस हो, जो फर्क हो, फासला हो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम जाके आगे भी डिफाइन करेंगे। ये पॉजिटिव और निगेटिव के दरमियान में जो क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल बनेगा, एक डिफरेंस बनेगा, वो बहुत हाई होता है। तभी देखें करीब आते तो हमसे स्पार्क हो जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज करीब आ जाए, इसके साथ करीब लेके आए नेगेटिव चार्ज को, एकदम से स्पार्क करेगा। इट प्रोड्यूस द वेरी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये जो करंट इसमें होता है हाई वोल्टेज डीसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। लेट्स एट वेरी लो करंट लेवल, करंट का लेवल लो होता है लेकिन वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है, डीसी। व्हेन एनी वन टच द ग्लोब, जब कोई भी शख्स इस ग्लोब को टच करे, यहाँ पे यहाँ पर टच करे, दिखाया ये डायग्राम में, जब भी कोई शख्स ग्लोब को टच करेगा, द हेयर्स विल स्टैंड आउट फ्रॉम द हेड। सर से क्या होगा, उसके बाल एकदम से खड़े हो जाएंगे। हाथों के पाँवों के जो रुएं होते हैं वो भी खड़े हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो वैन डी ग्राफ्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बच्चों ने कार्टून में देखा होगा मिस्टर बीन का एक्सपेरिमेंट। वो जो घूम रहा था मिस्टर बीन, तो वहाँ पर भी कार्टून के अंदर इसी तरीके से वैन डी ग्राफ्ट रखा हुआ था। कि सब बच्चों ने कार्टून में देखा होगा कि बच्ची के बाल खड़े हो गए, तो शरारती था मिस्टर बीन, तो वहाँ पे वैन डी ग्राफ्ट भी दिखाया गया था। तो ये वैन डी ग्राफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये मालूम होना चाहिए आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है, याद रखिएगा चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रो है। मीन्स चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, और जो स्टैटिक होंगे रुके हुए होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे, याद रखिएगा। जब मूव करेंगे तो फिर केस दूसरा हो जाएगा। मैं अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। फिर यहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जो इलेक्ट्रो आ रहा है, तो इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैटर, या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो इम्बैलेंस होगा, वहाँ पे क्या होगा, इम्बैलेंसिंग से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अकर हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है, ये कह सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है हमारे पास। ठीक है, न्यूट्रल एटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा हमारे पास। जहाँ पे इम्बैलेंसिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, वहाँ पे चार्ज आ जाता है। अब केमिस्ट्री में जाएंगे तो फिर वहाँ पे वैलेंसी आ जाती है, रेडिकल आ जाता है, वाट एवर, बड़ी कहानी हो जाएगी। मैं उतना डिटेल में नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ फिजिकल के हवाले से, एक फिजिक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिकल के हवाले से। तो कहता है इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक कैरेक्टरिस्टिक से, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, यानी कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो इम्बैलेंसिंग होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं, या ट्रांसफर हो जाते हैं, या वो जनरेट हो जाते हैं, ये कह लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल एटम में दोनों की तादाद बराबर होती है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कहता है जो पॉजिटिव और निगेटिव होंगे वो तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा है एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों निगेटिव भी हों तो रिपेल करेंगे, दूर हो जाएंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तब भी वो रिपेल करेंगे, करीब नहीं आएंगे। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो सेम चार्जेस हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर देंगे, सेम चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसको पढ़िएगा, इसको 2-3 बार सब पढ़ेंगे, इसको इस जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये बचपन में बहुत प्रैक्टिकल किए हैं सब बच्चों ने ये वाले भी। हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, तो कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अब जैसे कि एक कॉम होता है, कंगा लेते हैं, कंगे को सर में करते हैं, उसके बाद उसको किसी पेपर के पास लेके जाते हैं, तो पेपर चिपकने शुरू हो जाते हैं उस कंगे के साथ। तो ये क्या होता है, ये एक प्रोडक्शन कह लें आप, समझने के लिए फिलहाल भी। तो किस तरह से प्रोडक्शन होती है, वैन, अब इस कंगे से पहले समझाना पड़ेगा कि ये होगा कहाँ पे। वैन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जैसे कि ये मेरे पास है, अगर कहीं करंट गुजर रहा है, मैं पेन टच करूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक है ये मेरे पास। ठीक है, रबड़ होगा, रबड़ से टच करूंगा, जैसे प्लास वगैरह होते हैं, इसमें देखा होगा रबड़ चढ़ा होता है, वो भी इंसुलेटर कहलाता है आपके पास। शूज रबड़ के होते हैं आपके पास,
ठीक है, तो वो भी इंसुलेटर का काम करते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब है ऐसा मटेरियल जो करंट को पास ना होने दे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल रब अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियलों को, ऐसे मटेरियल जो इंसुलेटिंग का काम करते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट पास नहीं होता उनको कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। कहता है जब ऐसे मटेरियल जो इसमें से करंट पास नहीं हो सकता उनको आपस में हमको रगड़ना शुरू करते हैं, रब करना शुरू करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे में ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो क्या होगा, ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉनों को और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा फुली, पूरा ये जितना भी जिस हिसाब से आप रब करेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करने से ये चार्ज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉम की मिसाल है, वैन वी कॉम आवर हेयर, जब अपने कान अपने बालों में हम कंघा करते हैं, विथ अ प्लास्टिक कॉम। अब ये कंघा जो हमारा होता है वो प्लास्टिक का होता है, और जैसे इसको करीब लेके जाते हैं मेटल पीस के पास तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो कॉम विल अट्रैक्ट द पेपर पीस, एक्शन साइड फिगर आ रहा है हमारे पास। इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके कार से क्या होता है, रबिंग, कहता है रबिंग करते हैं अंबर विथ सिल्क। अंबर क्या है हमारे पास, ये गोंद वगैरह जो होता है उसको अंबर कहा जाता है, जो दरख्तों में से निकल रहा होता है। ठीक है, तो वो अंबर जो है उसको सिल्क के कपड़ा है उसके साथ क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। अगर इसको हम रब करें किसके साथ, सिल्क के साथ, और उसको लेके जाए, अंबर को लेके जाए किसी पेपर पीस के साथ, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहता है देन ब्रिंग क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ द पेपर, के पास है अंबर विल अट्रैक्ट द पेपर पीस, को अट्रैक्ट कर लेता है हमारे पास। मैंने अंबर को लोग समझेंगे किसी लड़की का नाम है, वैसा भी लड़की का नाम नहीं है, ये ट्री में से निकलता है जो गोंद, उसको अंबर कहा जाता है ये। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार था आपके पास, बचपन में प्रैक्टिकल किए में आप लोगों ने। एक्टिविटीज़ है आज के लेक्चर के अंदर, लेकिन ये बेसिक आइडिया दे देंगे आपको चार्ज के हवाले से। कहता है एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज अट्रैक्शन और या रिपल्जन। एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे, क्या करता है, ये दो प्लास्टिक के हमने क्या किया थी, दो मटेरियल ले लिए, ठीक है, दो रॉड ले ली, ये कह लीजिए आप। दोनों को जब रब नहीं किया हुआ है और उससे करीब लेके आते हैं तो ना तो उसमें अट्रैक्शन होती है ना ही उसमें रिपल्जन होती है। रॉड हैव नॉट बीन रब, अब रब नहीं किया, इसको किसी के साथ रब नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में क्या किया इसने, तो कहता है वो रब कर लिया। अब क्या किया कि इस वाले को भी रब किया, उस वाले को भी रब किया, और क्या किया, एक पर ले लिया, किसी भी एनिमल का एक पर ले लिया, पर से इसको रब किया और इसको भी रब किया। जैसे इसको करीब लेके आने की कोशिश की तो इसने एक दूसरे को रिपल्जन कर दिया, करीब नहीं आए, ये लटक रहा था ना, जैसे करीब ले गया तो वो दूर होना शुरू हो गया, रिपल्जन कर दिया। कहने का मकसद ये कि जब रब नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन रोड, प्लास्टिक की रोड्स के ऊपर। अगर रब कर लेते हैं दोनों को सेम मटेरियल से तो क्या करते हैं, उसमें रिपल्जिव, सेम ही किस्म के चार्ज यहाँ पैदा होंगे, वही चार्ज यहाँ पैदा होंगे, जो सेम सेम चार्ज होंगे वो तो रिपेल कर देंगे, इसका मतलब रिपल्जन हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा करें कि एक हमने मटेरियल ले लिया गिलास का, वो दोनों ही प्लास्टिक के थे, ये रॉड ले ली प्लास्टिक गिलास की ले ली, और ये प्लास्टिक का रहने दिया, ये प्लास्टिक है और ये क्या कहते हैं हमारे पास, ये गिलास का है हमारे पास। अब इसको एनिमल के पर से रब कर लो और इसको सिल्क से कर लो, तो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट मटेरियल होंगे और मटेरियल तरीका मुख्तलिफ होगा, तो नतीजा क्या होगा, यह ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो सेम सेम मटेरियल्स हैं और सेम सेम दूसरे एलिमेंट के साथ, मटेरियल के साथ रब करेंगे तो रिपल्जन होगी। डिफरेंट एलिमेंट होंगे और डिफरेंट मटेरियल के साथ रब करेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगी। ये एक्टिविटी था। कहता है व्हेन टू प्लास्टिक रोड, जब दो प्लास्टिक की रोड ली, वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड, दोनों में से एक को लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, सपोर्ट के साथ उसको लटका दिया, द अदर बी इन द हैंड, दूसरे को हाथ में रखा। दो प्लास्टिक की रोड थी, एक को सस्पेंड कर लिया, एक को हाथ में रख लिया। एक्शन इन साइड फिगर। कहता नाउ नो एनी अट्रैक्शन और रिपल्जन, ना तो इसमें अट्रैक्शन हो रही है ना ही कोई रिपल्जन हो रही है इसके अंदर, नथिंग, कुछ भी नहीं है, पास लेके जाओ कुछ भी नहीं कर रहा। अब सेकंड में जाएगा, व्हेन बोथ रोड रब विद अ एनिमल फर, फर कहते हैं पर को, जो एनिमल जैसे कबूतर का पर होता है इस तरह से, तो एनिमल जो फर है, पर है एनिमल का, उससे रब करो दोनों को। इसको भी एनिमल सेम, दोनों ही प्लास्टिक हैं और दोनों को ही किससे, सेम मटेरियल से रब कर रहे हैं। कहता है नाउ ट्राई टू क्लोज टू ईच अदर, कोशिश करें इसको करीब लाने की। नाउ द रिपल्जन विल अकर, रिपल्जन शुरू हो जाएगा बिटवीन द देम, इन दोनों साइड में नजर है। दिस शोज
बोथ रोड्स आर चार्ज विद द सेम पोलरिटी। जो फर ने, एनिमल के फर ने इसको चार्ज किया, ऐसे ही इसको भी चार्ज किया। ये भी प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है, यहाँ भी फर से चार्ज किया, वहाँ भी फर से, दोनों में क्या सेम पोलरिटी चार्ज आ जाएंगे इसके अंदर। ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। तीसरा केस कहता है वंस अगेन रिपीट द प्रैक्टिकल, दोबारा करें इस प्रैक्टिकल को। वन रॉड ऑफ प्लास्टिक, ये जो येलो वाली है ये तो प्लास्टिक की है, एंड द अदर रॉड ऑफ द गिलास, दूसरी वाली किसकी है, वो गिलास की है, जिसको हमने ब्लू में दिखा रखा है, फ्रोजी में दिखा रखा है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक रॉड इज रब, जो प्लास्टिक वाली रॉड है इसको रब करेंगे एनिमल फर से, एनिमल के पर से। एंड द ग्लास रॉड, जो ग्लास रॉड जिसके हाथ में, इसको सिक के कपड़े से इसको रब करेंगे। नाउ बोथ रॉड्स आर ट्राइंग टू क्लोज टू ईच अदर, दोनों को ट्राई करें करीब लाने की, तो क्या होगा, एज बोथ रॉड्स आर कमिंग नियर, जो दोनों रॉड्स करीब आ रही होंगी तो बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे सबको। दिस मीन्स डेट बोथ रॉड्स हैव द डिफरेंट पोलरिटी चार्ज, इस पे चार्ज अलग है और उस पे अलग है। और द अपोजिट, अगर इस पे पॉजिटिव है तो उस पर निगेटिव है, अगर इस पे पॉजिटिव है तो उस पर निगेटिव है, दोनों पे अलग अलग है। नतीजा क्या हो रहा है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी अच्छा प्रैक्टिकल था हमारे पास चार्जेस का। रब करने से चार्ज आ गए, रब करने से क्या हुआ, चार्ज हो गई, ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए रब करने से। और रब करने से में क्या हो रहा है, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फर्क आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, यही हो रहा है। हैंस दिस एक्ट ऑफ रबिंग, ये जो तरीका कार है रब करने का ऑब्जेक्ट को, मेक द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर। जब रब करते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को, उसमें होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाता है नेगेटिव चार्ज एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस, जब वो रब कर रहे होते हैं उस दरमियान में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और केस का कि दोनों ही चार्ज कर रखी हैं, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करता जाऊंगा तो क्या होगा, इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जैसे जैसे करीब आते आएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाते आएंगे जैसे जैसे फोर्स कम होती जाएगी। एज इंक्रीज द डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज करें इन दोनों बिटवीन द टू रब्ड रोड, इन दोनों को रब्ड किया हुआ है, दोनों चार्ज हैं, जैसे एक दूसरे से दूर करते जाएंगे द फोर्स इन बिटवीन देम विल बी डिफरेंट, के दरमियान की जो फोर्स होगी वो कम होती जाएगी। करीब लेके आते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी, दूर लेते जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स कम होती जाएगी। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, फाइनल क्या बोलेंगे इसका, द कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी। कोई भी मटेरियल बॉडी का जो है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। अब चार्ज हमको पता है प्लस में भी है माइनस में भी है, वेदर और नॉट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, हो सकता है वो अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है वो रिपेल कर रहे हो सकता है ना भी कर रहे हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल है चार्ज किसी भी मटेरियल का। टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज आर प्रोड्यूस, दो मुख्तलिफ किस्म के चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर रब, जब दो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टों को रब करते हैं आप तो डिफरेंट किस्म के चार्ज जनरेट हो जाते हैं उसके अंदर। तो जब रब करने का जो तरीका कार है, रब का मतलब है फ्रैक्शन, रगड़, यानी कि जब रब का मतलब है रगड़ना, जब फ्रैक्शन पैदा करते हैं दो ऑब्जेक्ट जो मुख्तलिफ किस्म के हैं तो उन पर चार्ज जनरेट हो जाता है, उनके पास चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। आइडेंटिकल चार्जेस ऑलवेज रिपेल इच अदर, जो सेम सेम किस्म के चार्ज होंगे, जैसे कि ये भी रेड है वो भी रेड है, ये भी प्लस है वो प्लस है, रिपेल करेगा। ये भी निगेटिव है वो भी निगेटिव है, तब भी क्या होगा, रिपेल करेगा, करीब नहीं आएंगे। और अगर डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट कर लेंगे। आइडेंटिकल कहा मैंने, यानी कि सेम चार्जेस क्या होगा, आपस में रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस ना रिपेल करें, सेम चार्जेस ना रिपेल करें। नॉन आइडेंटिकल यानी कि डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्जन, कहता है कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज है बॉडी, तो उसकी पहचान ये है कि वो रिपल्जन करेगा। देखो चिपकने वाली बात तो ये है कि कोई भी चीज आपस में चिपक सकती है, कोई भी चीज आपस में, अट्रैक्ट का मतलब है करीब करीब आना, चिपक जाना, तो कोई भी चीज आपस में चिपक सकती है, लेकिन रिपल्जन का मतलब ये है कि वहां पे कोई चार्ज है। तो अथेंटिसिटी जो होती है हमारी वो रिपल्जन से पता चलता है कि ये बॉडी चार्ज है, अट्रैक्शन से पता नहीं चलता, रिपल्जन से पता चलता है कि बॉडी चार्ज है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी फंडामेंटल इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो
टाइप्स हैं वो कौन सी हो तो आपको पता है, एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हमारे पास है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव हो सकता है, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कहता है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना भाई साहब, इसको आप क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय। याद रख लीजिए, बनाना और तबाह करना वो अल्लाह ताला ही कर सकता है, इंसान के बस के नहीं है। इंसान सिर्फ क्या कर सकता है, उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है उसको दूसरी किसी फॉर्म में, उसको यूटिलाइज कर सकता है किसी और तरीकेकार से, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकता इंसान। अगर ये बोलता है ना कि मैंने क्रिएट किया है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी जो कहता है मैंने क्रिएट किया है। और कोई कहता है कि मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये उसकी भूल है कि उसने डिस्ट्रॉय किया। हकीकत में वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहीं से कुछ और कन्वर्ट हो जाएगा। लोग कहते हैं ना पानी पी लिया मैंने तो ख़त्म कर दिया पानी। तो भाई पानी पिया था आपने ज़रूर, लेकिन बॉडी में जाके वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया किसी और तरीके से, चाहे वो खराब बन गया चाहे कहीं भी चला गया वो, लेकिन वो पानी ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सके आप। तो ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चीज़ को कीप रख लें, इस बात को अपने जहन के अंदर। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की या मैटर की, और ये चार्ज पॉजिटिव भी निगेटिव हो सकता है। इसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। ऊपर जितने प्रैक्टिकल किए ना सब में रब कर रहे हैं आप, तो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहे थे आप, ट्रांसफ़र कर रहे थे चार्जों को, रब करके चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते। किसी भी एनर्जी को ले लें, चार्ज की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी चीज़ है, सोच लें आपको लॉजिक मिलेगी। डिस्ट्रॉय और क्रिएट करना इंसान के बस का नहीं है काम। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर के फंडामेंटल है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, ये तो मैटर की फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट शोज दैट नेगेटिव चार्ज, जो एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होते हैं, हैव द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, दोनों के चार्जेस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। कहता है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या, कूलम है। साइंटिस्ट कूलम ने डिफाइन किया था इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या, कूलम है। एक क्यू का मतलब है चार्ज को क्यू से लिखा हुआ है, तो एक चार्ज होता है 1.6। इतना लंबा चक्कर है, कोई याद नहीं रखता, सिंपल से याद रखते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम का सी लगा देते हैं। एक चार्ज जो होता है उसका यूनिट वो कितने के बराबर होता है, वो कितने कूलम के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ये याद रख लीजिएगा, ये इस्तेमाल करेंगे हम पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, ये चार्ज चलता रहेगा, पूरा चैप्टर चार्ज पे चलेगा आपके। चार्ज समझ में आया, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। रब कर रहे हैं तो वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आता है टॉपिक, कहता है डिफाइन द चार्ज फॉर्मेशन। कैसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। क्रिएट की बात अलग है, फॉर्मेशन अलग चीज़ है। मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन, चार्ज के फॉर्मेशन किस तरह कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। एक इंडक्शन, एक कंडक्शन, एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आपने देख लिया, रगड़ रहे हैं आप तो वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक सरफेस से। कंडक्शन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट से निकल के जिससे ये टच हो रहे होंगे, ये रब कर रहे हैं तो टच ही हो रहा था, कंडक्शन हो रही थी, टच होगा। और इंडक्शन में क्या होगा, वो टच बगैर टच किए ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज एक जगह से एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। कहते हैं इंडक्शन क्या है, इट इज द चार्जिंग मेथड। ये चार्जिंग का एक मेथड है इन विच अ न्यूट्रल चार्ज is in which a neutral object is charged without actually touching another charge object। इसमें कोई भी एक चीज है जो न्यूट्रल है, जो पहले से चार्ज नहीं थी, उसको आप चार्ज कर देंगे। कैसे चार्ज करेंगे, बगैर टच किए। दूसरा चार्ज उसको टच नहीं करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको टच नहीं करेगा। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। तो एक ऑब्जेक्ट ए से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बी के अंदर, लेकिन विदाउट टचिंग, बगैर टच किए, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, ए ऑब्जेक्ट से चार्ज निकल कर दूसरे पे आ जाए। इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन जब भी वर्ड होगा इसका मतलब होगा विदाउट डायरेक्ट टच।
इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर कर देंगे आप, लेकिन बगैर टच, विदाउट टचिंग। कंडक्शन में क्या हो रहा होगा, वो टच हो रहा होगा। तो कहता है इट इज अ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहते हैं ना, कॉन्टैक्ट टचिंग। ये विदाउट कॉन्टैक्ट था, ये विथ कॉन्टैक्ट है। ये विथ टचिंग है, ये विथ, सॉरी, ये विदाउट टचिंग है, ये विथ टचिंग है। ठीक है, ये विदाउट कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट के साथ है। ये विदाउट टचिंग है, ये विथ टच है। वेयर चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। टच करके, यानी कि एक बॉडी से, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर टच करके ट्रांसफर कर देती है चार्ज को। फ्रैक्शन क्या हमारे पास है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या हो, रब करते हैं आप। इसमें क्या, टच कर देंगे, ए को बी के साथ रखेंगे और ऑटोमेटिकली चला जाएगा चार्ज वहां पर। फ्रैक्शन क्या था, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैन बी इजीली क्रिएटेड बाय फ्रैक्शन। इम्बैलेंस कर देते हैं आप जब रगड़ते हैं फ्रैक्शन करके। when two object rubbing, जब दो ऑब्जेक्ट रब कर होते हैं ओवर another, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। इस तरीके को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। एक तरीका कार हमने पढ़ा था, सारा भी जितने पढ़े सारे के सारे वो फ्रैक्शन वाले पढ़े हमने। इसमें क्या कर रहे हैं, रब करते हैं और ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, और वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर रगड़ के पहुंच जाता है। इसमें क्या होगा, रगड़ेंगे नहीं, लेकिन पास पास एक दूसरे से टच करेगा। ये क्या करेगा, टच करेगा। ये रगड़ रहा है, फ्रैक्शन पैदा कर रहा है, ये सिर्फ टच करेगा। जैसे कि मेरा जो ये पेन है टच कर रहा है स्किन को, सिर्फ टच करेगा, वो रगड़ेगा नहीं। तो कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ टच करेगा और वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें टच भी नहीं करेगा, एयरली, हवा में से होता हुआ, पास थोड़ा दूर से होता हुआ वो चार्ज वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सारा का सारा आपका इंडक्शन बेस है, सारा का सारा इंडक्शन बेस है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।